हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में उत्तराखंड पुलिस मुख्य आरक्षी से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। इन बातों को जानने के बाद आप मोटिवेटेड फील करोगे और इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपके एग्जाम में मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, कंपटीशन के बारे में बताऊंगा, कितना कंपटीशन है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा ये बताऊंगा, और आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए एग्जाम में, आपको कितने मार्क्स तक करके आने चाहिए ये भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ टिप्स भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं, जैसे कि इसमें टोटल पोस्ट कितने 272 पोस्ट हैं। 272 पोस्ट है तो 272 काफ़ी पोस्ट है, और प्लस इसमें फिजिकल भी होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 272 ही रिटर्न में क्वालिफाई होंगे, ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे। नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कितना गुना बुलाएंगे, लेकिन फिजिकल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा बुलाएंगे, 5 गुना 8 गुना जितना भी बुला सकते हैं वो बुलाएंगे, तो इससे ज़्यादा ही बुलाएंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कट ऑफ पे पड़ेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, अब देखिए 272 पोस्ट है, आपको सिर्फ इसमें कितनी पोस्ट चाहिए, सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। हमेशा बस आपको एक ही दिखना चाहिए, 272 नहीं दिखना चाहिए। ये तो गुमराह करने के लिए होता है। एक पोस्ट, हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए, आपको बस एक कुर्सी चाहिए, उसी पे तो बैठना है आपको, एक पोस्ट चाहिए। ओके, एक पोस्ट के लिए फाइट करना होता है, टोटल पोस्ट के लिए नहीं फाइट करना होता है। जिस दिन आपको ये लगने लग जाए कि ये पोस्ट जो एक पोस्ट है वो मेरे लिए है, उस दिन आप आधी सफलता तो वहीं पे घर बैठे ही प्राप्त कर लोगे, और आधी सफलता आप एग्जाम के बाद प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो अपने मन में ये बना लो कि ये एक पोस्ट आपकी है। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, खुश हो, तो लक भी आपका साथ देता है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने गए तो हो सकता है आपने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आ गए। अगर आप ऐसे रोते धोते गए कि मेरा तो नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो लक भी साथ नहीं देता है रोने धोने वालों का, तब तो आपका पेपर ऐसे ऊपर से ही आएगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना है, खुद में बिलीव रखना है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। अब छूट गया सिलेबस, कोई बात नहीं, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। अभी डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन, जब मैं कंपटीशन के बारे में बताऊंगा वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस अगर आपको छूट गया तो कोई बात नहीं, बहुतों का सिलेबस छूटा है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सिलेबस सबका ही छूटा है। ओके, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ से आती है, पैसे से, कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो लेवल 4 की पोस्ट है, इंटरमीडिएट में आपको लेवल 4 की पोस्ट मिल रही है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, इंटरमीडिएट वालों को सिर्फ लेवल 2 की पोस्ट दी जाती है, यहाँ पे लेवल 4 की पोस्ट दी जा रही है, यानी कि बहुत अच्छी बात है ये। और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आएगी, इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बार आपने घुस जाना है, इसके बाद तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंपटीशन के लेवल पे कि कंपटीशन कितना होगा। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस एग्जाम के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो देखिए, कोई ऑफिशियल सोर्स से तो नहीं पता चला, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से पता चला है कि लगभग 45,000 के आसपास कैंडिडेट हैं, इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, और इनमें से अगर मैं बताऊं तो इनमें से मुश्किल से 5,000 भी बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, 5 से भी कम ही पढ़ रहे होंगे, 5,000 से भी कम, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो बाकी एग्जाम से बिल्कुल अलग है। यूके SSSC इस प्रकार के एग्जाम जिसमें इस प्रकार का सिलेबस होता है, फिजिक्स मैथ, इस प्रकार के एग्जाम बहुत कम करवाता है, 1%। बाकी में तो वो उत्तराखंड, हिंदी ये सब पूछता है, तो बाकी सब तो उसकी तैयारी में लगे रहते हैं, ये कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने तो आधा ही पढ़ा या फिर इतना छूट गया, तो कोई बात नहीं, आपने उतना पढ़ा है और उन्हें उतना भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी लेके रखना है अपने अंदर। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, 45,000 मान के चलते हैं, उसमें से भी 5,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे सीरियस होके, 5,000 से भी कम ही मान के चलते हैं। ठीक है, और अब देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि जैसे उत्तराखंड का कोई दूसरा एग्जाम होता, जैसे कि DEO का एग्जाम होता, कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें कौन आते हैं एग्जाम देने, जो 5 साल से 6 साल से 10 साल वाले भी आते हैं, उसमें जो बड़े होते हैं, मतलब जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, एज लिमिट यहाँ है 22 साल, तो 22 साल इसमें ज़्यादातर वो होंगे जिन्होंने अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, या फिर वो जिन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया है, 12th वाले होंगे इसमें। ठीक है, तो यही तो होंगे, यानी यंग लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा तैयारी नहीं की, या फिर जो पहली बार इस सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर वही लोग हैं जो पहली बार इस सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, ये चीज़ कंपटीशन को कम करती है। ठीक है, मैथ्स पढ़ना है आपको, वो भी 12th की और 11th की, वैसी मैथ होती है एप्टीट्यूड वाली, तब तो कर ही देता सब कुछ, लाभ हानि परसेंटेज ये सब तो आता है आपको, पर यहाँ पे मैथ्स है 11th 12th की। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी फिजिक्स भी 11th 12th की है। ठीक है, ये हो गया आपका, और एक इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो चलिए इजी है, वो कर लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश भी महाभारत है। कंपटीशन का अनुमान लग गया। अब ये एक तो एज फैक्टर था यहाँ पे। अब देखिए, और कंपटीशन कम क्या होगा कि जो ये 12th वाले लिए भी हैं इसमें, वो कौन से हैं जिनके पास फिजिक्स
और मैथ्स और इंग्लिश था, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया है इन सब्जेक्ट से। अब डिप्लोमा वाले से तो ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि डिप्लोमा वालों के पास फर्स्ट ईयर में ही होती है बस मैथ और फिजिक्स, उसके बाद वो अपना स्ट्रीम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, उनको कोई मतलब नहीं होता। तो इनसे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनकी तो तैयारी ऐसे भी बहुत सही नहीं होती है, तो ये तो कंपटीशन और कम कर देते हैं डिप्लोमा वाले। इंटरमीडिएट वाले जो फ्रेशर हैं वो एक तो अच्छे कंपटीटर बन सकते हैं, दूसरा जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं जहाँ फिजिक्स मैथ पूछी जाती है, एक वो कंपटीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कंपटीशन यहाँ पे कम है, ओके। कंपटीशन कम है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कट ऑफ पे पड़ेगा, ठीक है। तो कट ऑफ भी अभी डिस्कस करते हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, ओके। इतना आपको पता चल गया, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कितने थे, 272 पोस्ट थे, 272 पोस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि 272 ही रिटर्न में क्वालिफाई होंगे, रिटर्न में ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद फिजिकल होना है, फिजिकल में ज़्यादा। अब ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि कितना गुना बुलाएंगे, 8 गुना, 10 गुना, 5 गुना, जितने नहीं बुलाएगा, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही बुलाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका कट ऑफ और लो कर देगा वो, ठीक है। एक फैक्टर ये भी होता है। अब देखिए, थोड़े यहाँ पे भी छट जाएंगे जिनकी हाइट कम है, तो वो तो भरेंगे नहीं, भरेंगे एग्जाम देने जाएंगे लेकिन वहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक हाइट जिनकी कम है तो वो भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हाइट एक फैक्टर हो गया, ये भी आपका कंपटीशन बहुत कम कर दे रहा है, ठीक है। तो मैं यही बार बार ये बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत कम है। अगर आपने आधा सिलेबस भी किया है या फिर आपकी थोड़ी भी मैथ्स फिजिक्स अच्छी है तो आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हो इजीली, ठीक है। देखिए, एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 2 घंटा, टाइम भी बहुत ज़्यादा है। किसी को लग रहा हो कि टाइम कम है इसमें मैथ्स वैथ, तो टाइम बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। देखिए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपके 6 से 7 मिनट, चलो 10 मिनट में ही हो जाएंगे 20 क्वेश्चन। आपके फिजिक्स के 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन में आपके मान लीजिए अगर 5 न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, फिर भी आपका कितना 20 मिनट मैक्स, 20 मिनट में आपका फिजिक्स हो जाएगा। तो आधे घंटे में यही हो जा रहा है। अब बचा आपके पास 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में आप 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्या मैथ के, ईजिली हो जाएगा, ओके। तो टाइम आपका बहुत है, टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका यूज़ करना आना चाहिए आपको। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे आप 10 मिनट रुक गए, आपको पता ही नहीं चला कि मैं 10 मिनट तक इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो ये गलती करोगे तो पेपर खराब होगा ही होगा, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको लास्ट में करना है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बोल दिया था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लास्ट में करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंग्लिश कर लेना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश कर लो पहले, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिजिक्स से स्टार्ट कर लो, ठीक है, फिजिक्स से। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो पहले इंग्लिश, फिर फिजिक्स, और लास्ट में मैथ्स करना। मैथ्स लास्ट में ही करना है, और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बच जाएंगे वो भी लास्ट में करना है। पहले उन क्वेश्चन को करना है जो आपको आता है, 100% जो आता है उनको करना है। 50-50 वालों के लिए नोट कर लेना है, पीछे रफ सीट होती है ना, वहाँ पे नोट कर लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या ये आता है, टिक कर दिया इसको। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया कि इसे बाद में देखूंगा, ठीक है। इस टाइप से करना है। 50-50 में रिस्क लेना है या नहीं लेना है, तो लेना है। 50-50 में रिस्क लेना है, 50-50 में रिस्क लेना है, ओके। और नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसका नहीं आता या फिर गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लेना वहाँ पे। 50-50 वाले में ले लेना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मत लेना जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो आपको और नीचे धकेल लेगा, ठीक है। एक तो कट ऑफ लो जाएगी, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की तो आप बाहर हो जाओगे कंपटीशन से। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो आपको सिलेबस पता है, फिजिक्स के कितने 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे 20 क्वेश्चन, और मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए, गलती कहाँ पे करेंगे, ये मैथ्स जो है ना 40 नंबर, यहीं पे लोग कम स्कोर करेंगे। फिजिक्स में स्कोर कर लेंगे, इंग्लिश में हो सकता है लोग 20 में से 20 स्कोर कर ले, ठीक है। और फिजिक्स में 30 इतना, 30-35 इतना स्कोर करेंगे तो ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स में ही थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है। मैथ्स का कुछ पता नहीं कि कैसा पेपर बनाएगा यूके SSSC, मैथ्स में थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है। तो जिसकी मैथ अच्छी है तो वो तो निश्चिंत रहेगा अभी, ठीक। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की बात कर लिए। अब हम आते हैं अपने कट ऑफ पे और सेफ स्कोर पे। कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या होगा, तो देखिए, कट ऑफ अगर मैं अभी प्रिडिक्ट करूं तो वो तो गलत होगा, उसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना तो मैंने अभी पेपर देखा है यूके SSSC कितना बेकार पेपर बना सकता है, कितना अच्छा पेपर बना सकता है, ये तो पेपर देख के पता चलेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बस अनुमान लगा सकता हूँ, ठीक है। इतनी कट ऑफ जा सकती है। इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान रखते हैं। पहला कि जो पेपर होगा वो होगा ऑफलाइन, ऑफलाइन में कट ऑफ लो हो जाती है, ठीक है, 70-75, ठीक, इतनी जाती है, लो जाती है कट ऑफ ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हाई जाती है कट ऑफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर अदर आ जाते हैं। अगर सिम्टम होता है तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह कर देते हैं, तब वहाँ पे तो ऑनलाइन में हाई जाती है, ऑफलाइन में लो जाती है कट ऑफ, ठीक। और पेपर आपका एक ही दिन हो रहा है, एक ही दिन में हो रहा है पेपर, तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ओके। ये भी हमारे कट ऑफ को लो करने का काम करेगा, ओके। अब तो देखिए, इन सबको फैक्टर को अगर मैं मिला दूं तो आपका कट ऑफ जो रहेगा वो आपका रहेगा 65 के आसपास,
ठीक है। 65 से लेके 70 अभी मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, अभी इतना होगा। बाकी 31 जुलाई को पता चल जाएगा पेपर कैसा आया था। 30 जुलाई को मैं आपको आंसर की भी दूंगा, इसी चैनल पे दूंगा, और उसी दिन मैं आपको एक फॉर्म भी दूंगा, गूगल फॉर्म, जिसमें आप फिल कर दोगे अपने मार्क्स, तो एक सर्वे हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो 31 जुलाई की वीडियो का भी इंतजार करना। ठीक है, उसमें हम देख लेंगे कि कितना जा सकता है। फिलहाल के लिए अगर आप 65 से 70 करके आ रहे हो सही, तो आप ये बिल्कुल सेफ स्कोर बना जाएगा। ठीक है, ये सेफ स्कोर है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठे हो आपके 65 से 70 आ रहे हैं, तो आप उसके बाद रिस्क मत लेना। ठीक है, एडवाइस मेरी तरफ से, अगर 65 से 70 के बीच आपका स्कोर जा रहा है, सही जा रहा है, तो उसके बाद रिस्क मत लेना। ठीक है, अब 50-50 वाले में करना, 50-50 वाले में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें करना, लेकिन वैसे रिस्क मत लेना, कट ऑफ कम जाएगी। ओके, तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात और सेफ स्कोर की बात। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली कंपटीशन के बारे में बताया कि कितना कंपटीशन है, आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, आपको पेपर कैसा अटेम्प्ट करना है, इतना बताया। अब एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन अभी कुछ 3-4 दिन बच गए, 4-5 दिन बच गए, इन दिनों में मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आप उन्हें कर लोगे तो आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाए, इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा आपको, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में आपके टिक लगाता रहूँगा, आप वहीं से देख लोगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए भी रेडी रहना। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। आप कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।